गुड इवनिंग बेटा। चल, Trump threatened 100% tariff on the BRICS nations over plans to replace US dollar. Now, ये रिसेंट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड को बार-बार जो है वो ब्लैकमेल करता है। तो अभी रिसेंट ईयर्स में हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ की थी कि अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली जो है वो टूटने वाली है। और ऊपर से स्टार्ट होता है, होते-होते उसको 5-7 साल, 10 साल लग जाते हैं। और जब कंट्रीज़ अमेरिकन सिस्टम से रिबेलियन होने लग जाए, इट मीन्स अमेरिका की मोनोपोली टूट रही है, अमेरिका इज़ वीकनिंग। इसका मतलब ये नहीं है, बट द पॉइंट इज़ ये है कि दूसरी कंट्री स्ट्रेंथन हो रही है, उनकी इकोनॉमी का साइज़ बढ़ रहा है। अब नाउ द पॉइंट इज़, पहले अमेरिकन इकोनॉमी को ब्रिक्स उसने यूरोपियन यूनियन ने चैलेंज किया था, अभी ब्रिक्स कंट्रीज़ जो उसको चैलेंज कर रही हैं। तो वी ऑल आर कमिंग टुगेदर, 5 कंट्रीज़ उससे पहले से ही हैं, तो उसके बाद अभी नई कंट्रीज़ जो हैं कहते हैं इसको ग्रुप को 24-25 तक ले जाएँगे, तो ग्रेजुअली जब उसके अंदर पावरफुल कंट्रीज़, बड़ी पावरफुल कंट्रीज़, इन्फ्लुएंशियल नेशन जब इंक्लूड होंगे तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर को चैलेंज होएगा। तो व्हाट अमेरिकन गवर्नमेंट या ट्रम्प इज़ थ्रेटनिंग कि इफ यू ट्राई टू डेवलप अ न्यू करेंसी व्हिच वुड थ्रेटन यूएस डॉलर, तो वी विल इम्पोज टैरिफ ऑन ऑल दोज़ कंट्रीज़ हू आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रिक्स नेशंस, अ ब्रिक ग्रुप। दैट उसमें इंडिया, रशिया सभी कुछ आ जाएँगे। तो वी विल इम्पोज़ 100% इम्पोर्ट ड्यूटी, 100% टैरिफ ऑन योर इम्पोर्ट्स। नाउ ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स का बड़ा इंपोर्टर है। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड तो चाइना की फ़ेवर में है। चाइना का भी ट्रेड सरप्लस अमेरिका की फ़ेवर में है। तो अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, अमेरिका से इम्पोर्ट कम करता है। दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। अब लेट्स सी क्या होता है। बट फिलहाल तो ट्रम्प साहब ने थ्रेटन किया है इंडिया को या ब्रिक्स कंट्रीज़ को। प्रेसिडेंट इलेक्ट Donald Trump has threatened BRICS nations, Brazil, Russia, India, China, South Africa, with 100% tariff if they pursue the creation of new currency in support of alternative to US dollar as the global reserve currency. Trump emphasizes that any attempt to challenge the US dollar dominance would meet the economic retaliation. They are the countries trying to replace US dollar. Why the countries trying to replace US dollar? वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। अमेरिका डॉलर को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करता है। पॉइंट रखना, इसमें सबका नुकसान है, इसमें अमेरिका का नुकसान भी होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो जब अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो ये कौन-सा रिटेलिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी तो रिटेलिएशन होगा। बट वो बर्बादी है, अल्टीमेटली सबका डिस्ट्रक्शन होगा, उसमें म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, फ़ायदा किसी का नहीं है। बट ये क्या है कि ये चेंज इज़ परमानेंट, जिसको मैं बार-बार डिस्कस करता हूँ, चेंज इज़ परमानेंट, दिस इज़ द ओनली थिंग व्हिच इज़ परमानेंट, दैट इज़ चेंज। तो चेंज तो होना ही है। अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली मतलब ये कि परमानेंट नहीं है ना? तो इन्फिनाइट नहीं है, कभी ना कभी तो खत्म होनी है ना आके। तो अमेरिका क्योंकि उसको डॉलर को वेपन के तौर पे यूज करता है, दैट इज व्हाई इसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। द यूएस हैज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इट्स फाइनेंशियल डोमिनेंस एज अ जियोपॉलिटिकल टूल थ्रू सैंक्शंस, cutting off countries like Iran and Russia from systems such as SWIFT. They had raised concern about the over-reliance on the US dollar and its role to undermining economic sovereignty. तो कोई शक नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक किसी कंट्री की इकोनॉमिक सोवरेनिटी को अमेरिका अफेक्ट कर सकता है। रशिया तो पहले उससे बाहर है। Vulnerability of US monetary policy, US dominance 88% of global forex transaction. तो BIS 2022 के अकॉर्डिंगली तो अमेरिका की 88%, वर्ल्ड की 88% इकोनॉमी जो है अमेरिकन डॉलर पर डिपेंडेंट है और 88% डोमिनेट करती है। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन्ड इट्स इकोनॉमी सच एज रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स कैन कॉज कैपिटल आउटफ्लो एंड इंस्टेबिलिटी इन अदर इकोनॉमीज। और एक पॉइंट जो मैं आपकी क्लास में बार बार डिस्कस करता हूँ कि अगर इंडिया और चाइना सिर्फ ये दो मिलके डॉलर को सरेंडर कर देते हैं कि भाई संभाल अपने डॉलर, अमेरिका दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो वो तो अभी तो धमकी है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। हमें भी ऐसा भी करने करने में भी 10 साल पहले, 10 साल तक सोचना पड़ेगा, तब जाके कहीं अल्टरनेटिव डेवलप होंगे। बट ये तो कन्फर्म है कि डॉलर तो जाएगा, है ना? अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस टूटेगी और जब तक वो टूटेगी नहीं, अमेरिका तब तक नीचे नहीं आएगा। पर दुनिया को, अमेरिका को उसकी सीट से उतार के फ़ायदा कोई नहीं, फिर बहुत ज़्यादा डॉन पैदा हो जाएँगे इस वर्ल्ड में। Next, economic surveillance and efficiency. Countries aim to reduce dependency on the dollar to shield themselves from US-driven economic shocks. Using regional or local currencies reduces transaction cost and bypass currency conversion expenses. अब दुनिया में डिस्कस करते हैं हम लोग, कई बार इकोनॉमी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी जो है प्रायर होती जा रही है और वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता जा रहा है, ग्रेजुअली उसका नुकसान जो है वो वर्ल्ड को होता जा रहा है।
और डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, जब भी डॉलर इकोनॉमी, जैसे डॉलर अमेरिकन शेयर मार्केट हिलती है तो पूरी वर्ल्ड की शेयर मार्केट हिल जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंडेंसी उसी के ऊपर होती है, तो वो मोनोपोली तो टूटनी जरूरी है भी। और उसके बाद रीजनल लोकल करेंसीज जो हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है, रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड बाईपासेस करेंसी कन्वर्जन एक्सपेंसेस, रेजिंग मल्टीपोलैरिटी, इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील एडवोकेटिंग फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट द ग्लोबल पावर शिफ्ट। तो सेंट्रलाइज्ड है, अभी अमेरिका के आसपास इकोनॉमी घूमती है, उसको डिसेंट्रलाइज करो फाइनेंशियल सिस्टम को। कंसर्न्स अबाउट यूएस डेट एंड इन्फ्लेशन, ग्रोइंग यूएस डेट एंड इन्फ्लेटरी प्रेशर्स raised doubts about the dollar's long-term stability, promoting countries to explore alternatives. तो यूरोप उसका अल्टरनेटिव ले आया था, अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सका था उसका, दैट इज यूरो। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टुवर्ड्स रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, प्रमोटिंग रूपी बेस्ड trade. July 2022, RBI introduced a framework for settling international trade in rupees. Banks from 19 countries include Germany, UAE, UK authorized rupee-based settlements. India executed its first rupee trade settlement with Russia in December 2022. तो हम डॉलर को हम अपने रुपए को इंटरनेशनलाइज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी स्टेबल होती जा रही है, उसकी इकोनॉमी में पैसा आता जा रहा है, तो दुनिया की दूसरी कंट्रीज में डॉलर का अल्टरनेटिव इंडिया की जो रुपए हैं उसको लेके एक्सेप्टेंस जो है बढ़नी शुरू हो रही है। Challenges: limited global use. The rupee accounts for only 1.6% of global forex turnover. India-Russia trade imbalance. India imports significantly more from Russia than it exports, leading to the unutilized rupee reserves in Russia. तो रशिया उस पैसे का करेगा क्या? क्योंकि सिवाय इंडिया से वो तो तब है जब इंडिया रशिया इक्वल अमाउंट में खरीदते और बेचते हों। तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, रशिया उस रुपये का करेगा क्या? फिर वही एक्सेप्टेंस होगी, तब बड़े लेवल के ऊपर होगा, तब कोई पॉसिबिलिटी है। रिस्क ऑफ इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस, तो क्या इंपैक्ट होगा? बैकफायर ऑन द यूएस इकोनॉमी, हाई टैरिफ्स कुड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ यूएस कंज्यूमर्स इन इंपोर्ट्स, may shift to the third countries. The US lacks competitiveness in manufacturing, labor intensive works, and tariff and unlikely to restore domestic production. उसके बाद BRICS response, tariffs could encourage BRICS nations to accelerate effort toward alternative reserve currency, reducing dependency on the dollar. Global supply chain disruption, over dependence on tariff could stain international trade and damages global supply chain. पूरे वर्ल्ड को इसका नुकसान होगा, सिर्फ हमें नहीं होगा, उनको भी होगा। Why should be way forward for India? Balanced approach, ensure BRICS financial initiative do not disproportionately favor China due to its economic dominance. तो अल्टीमेटली अगर हम लोग इन सब के पीछे लगते हैं, ब्रिक्स कंट्री के पीछे लग भी जाते हैं, फिलहाल तो हमें अमेरिका से बेनिफिट हो रहा है। हमारा अमेरिका का ट्रेड जो है उसमें ट्रेड बेनिफिट जो है, ट्रेड जो बैलेंस है वो इंडिया की फेवर में है। इसका मतलब हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, अमेरिका से इम्पोर्ट कम करते हैं हम लोग। चाइना से उल्टा है। जबकि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद यूएसए, कम्युनिकेट दैट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव ट्रेड मैकेनिज्म्स इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड नॉट एंटी अमेरिका। तो ये ग्रुप किसी भी तरह से एंटी अमेरिकन नहीं बनना चाहिए। वी विल टेक द बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। ब्रिक्स ग्रुप से बेनिफिट लेते रहेंगे, अमेरिकन ग्रुप से बेनिफिट लेते रहेंगे। For BRICS nation, develop a balanced currency framework that consider the diverse economic condition for the member nations, promote bilateral trade settlement in local currencies while working on long-term alternatives on the dollar. और रिसेंटली एक डील फाइनल हुई है अमेरिका से, हम लोग हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी अमेरिका से हम लोग बाय कर रहे हैं। कल वो डील फाइनल हुई है, शायद कल तक न्यूज़ में आ जाएगी। कंक्लूजन: The push of alternative of US dollar reflects shifting global financial landscape. However, while India must support such initiatives, it should simultaneously balance its tie with USA to avoid economic retaliation. By promoting the rupee internationalization and ensuring BRICS framework are fair, India can play a pivotal role in shaping multipolar financial system. The US dollar remains dominant, but its hegemony faces increasing challenges in the evolving global order.